Hello guys, welcome to my YouTube channel MTS Stream, and I hope that you will be happy. And I want to tell you something about present indefinite tense and present indefinite tense related structures. So guys, be careful and keep quiet, please. If you want to learn about present indefinite tense rules, then follow my channel MTS Stream, and I want to tell you some structures about present indefinite tense like that: affirmative, negative, interrogative plus negative, and interrogative plus negative, y interrogative plus negative. Like that, these sentences, which type we translate these sentences like that: he goes to house, he 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 does not go to house, and does he go to house, why does he go to house. Like these sentences we translate English into English. Then how is it possible in normally, मतलब सीधी सी बात हम आपको बता रहे हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो गाइस, ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसे ही सेंटेंसेस के लिए मिलते रहिए MTS ड्रीम के साथ। नेक्स्ट आपको हम इससे रिलेटेड, हमने अभी आपको बताया कि आई वांट टू टेल यू सम स्ट्रक्चर्स अबाउट ट्रांसलेटिंग इंग्लिश। मतलब आपको जब कभी हिंदी के ट्रांसलेट दिए जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको आइडेंटिफिकेशन भी आती होती है, लेकिन आप करते क्या हो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है आपके सामने कि क्या किया जाए जिससे हम ट्रांसलेट तो करें बट वहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और कन्फ्यूज़न होती है तब आपको क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते कि ये इंट्रोगेटिव है या वाई इंट्रोगेटिव है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस के लिए हम आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लेकर आए, कुछ स्ट्रक्चर्स लेकर आए हैं जिनके थ्रू हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं और बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो गाइस, डोंट बी लेट। इफ़ यू वांट टू लर्न द स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांसलेशन, then follow my channel. Sorry for this. Then if you want to learn these structures about indefinite tense, then be careful, and I want to 100% concentration of you. So guys, let's start my video. नंबर वन, फर्स्ट हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हम टू रूल्स यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा अफर्मेटिव का होता है सिंगुलर नंबर्स के लिए जब हम यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर नंबर्स में हम लोग किस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो अफर्मेटिव के लिए हम लोग दो स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। लाइक दैट, जैसे हमारा सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होता है तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वहीं पे बात कर लेते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट अफर्मेटिव में होते हुए भी प्लूरल नंबर का होता है तब क्या करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो वहाँ पे हमारा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना सही होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा निगेटिव। हाउ कैन वी ट्रांसलेट निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ इंडेफिनिट टेंस। हाउ कैन आई, आपके माइंड में आता नहीं, हाउ कैन आई ट्रांसलेट द सेंटेंसेस ऑफ इंडेफिनिट टेंस ऑफ निगेटिव। जो निगेटिव्स होते हैं, निगेटिविटी जिनमें दिखती है, उन सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करें। तो गाइस, मेरे साथ बने रहिए और आपको सारे, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको इंडेफिनिट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। केवल और केवल आपको क्या करना कि फुल फोकस के साथ आप मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए और मैं आपको एंड तक सारे स्ट्रक्चर लर्न करवा दूँगी। जैसे कि हमने अफर्मेटिव में दो स्ट्रक्चर आपको बताया, वैसे ही निगेटिव में भी दो स्ट्रक्चर्स का यूज़ होता है एज यू, मतलब हम वन ही में आपको क्लियर करा देंगे कि जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रहा हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर नंबर का होता है तो हम लोग डज का यूज़ कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब का कर सकते हैं कि हाँ करते ही, अब इसलिए हमको करना ही पड़ता है क्योंकि सिंगुलर्स की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डज होती है और प्लूरल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू। तो जब हमारा सेंटेंस होता है जैसे तुम ये काम करते हो, तुम यह काम करते हो, तो क्या होगा
तुम यह काम करते हो मतलब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो, तो क्या हो जाएगा यू डू दिस वर्क, यू डू दिस वर्क, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल शो कर रहा है, हमारा सब्जेक्ट वो प्लूरल है, तो यू डू दिस वर्क, आप ये काम करते हो, है ना। नेक्स्ट वहीं पे ये तुम आप यह किताब नहीं पढ़ते हो, तो यू डू नॉट रीड दिस बुक। हमने क्या कहा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो सब्जेक्ट प्लस टू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस टू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर्स होता है। तो जैसे हमने कहा आप यह किताब नहीं पढ़ते हो, तो आप मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है यानी कि प्लूरल नंबर का प्रोनाउन हुआ, तो यहाँ पे हम प्लूरल के अकॉर्डिंग डू का यूज़ करेंगे, डू हेल्पिंग वर्ब, तो यू डू नॉट, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करेंगे, यू डू नॉट रीड दिस बुक। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव से रिलेटेड। तो इंट्रोगेटिव से रिलेटेड जो हमारा स्ट्रक्चर आता है, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब्स निकल के बाहर आएंगी, फर्स्ट एट ऑल अवर हेल्पिंग वर्ब्स कम आउट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बाहर हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगी, तो उन हेल्पिंग वर्ब्स मतलब डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमने फिर वही बात बताई, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का हुआ तो हम लोग डज का यूज़ करेंगे, और वहीं पे अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हुआ तो हम लोग डू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर अफर्मेटिव मतलब इंट्रोगेटिव नॉर्मल हुआ तब, याद रखिएगा मेरी बात, पॉइंट आउट करिएगा कि जैसे हमने क्या कहा इंट्रोगेटिव नॉर्मल सेंटेंस होगा तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, है ना। आपको इतना स्पेशली इतना बारीकी से कोई नहीं बताएगा। तो अगर हमारा इंट्रोगेटिव एकदम नॉर्मल सेंटेंस हो गया, क्या तुम यह काम करते हो, क्या तुम यह किताब पढ़ते हो, क्या तुम वहाँ जाते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे हमने आपसे बोल दिया क्या तुम वहाँ जाते हो, तो क्या करेंगे, डू यू गो देयर, डू यू गो देयर। अब ये तो नॉर्मल सा सेंटेंस होगा, आपको नॉर्मली कोई क्वेश्चन कर देता, फिर वहीं पे अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाता, जहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव में निगेटिविटी शो करती हो, इंट्रोगेटिव में जहाँ पर आपको निगेटिविटी शो करती दिखे, मतलब नहीं जैसा शब्द आ जाए, नकारात्मकता दिखती है आपको, नकारात्मकता जब दिखेगी आपको, तो वहाँ पे आपको डू नॉट का यूज़ करना, डज नॉट का यूज़ करना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर का हुआ तो डज नॉट, और प्लूरल का हुआ तो डू नॉट। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, यू डू नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जाते हो, तो हमने क्या किया, यू प्लूरल नंबर का प्रोनाउन, तो हमने डू नॉट का यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे निगेटिव हुआ तो यू डू नॉट गो देयर होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डू यू नॉट गो देयर, डू यू नॉट गो, बिकॉज हियर डू जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, डू यू नॉट गो देयर, क्या आप वहाँ नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो देयर। नेक्स्ट वहीं पे क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपका सेकंड टाइप आ जाता है जिसमें क्वेश्चन तो किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आप यह किताब पढ़ते हो, या आप या सॉरी क्या आप किताब नहीं पढ़ते, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सेकंड टाइप में जब होता है तो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स बीच में यूज़ किए जाते हैं, इन द मिडिल ऑफ सेंटेंसेस के मिडिल में हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जो कि सेकंड टाइप होता है, और फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन वर्ड पहले यूज़ किया जाता है जिसमें केवल और केवल क्या का यूज़ होता है। तो सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सेकंड टाइप में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो बेसिक है, क्योंकि जहाँ पे क्वेश्चन किया जाएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो यूज़ होना ही होना है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चर हमारा होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड प्लस टू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा हुआ क्वेश्चन वर्ड मतलब सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर, जो भी नॉर्मल सेंटेंसेस, क्या तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम यह काम क्यों करते हो, मतलब कब क्यों कहा, तुम वहाँ कब जाते हो, तुम वहाँ कब मतलब गए, तुम वहाँ कब जाते हो, या तुम वह किताब कब पढ़ते हो, है ना। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन, तुम दिल्ली कब जाते हो, मतलब ऐसे सेंटेंस में कब क्यों कहाँ, जैसे तुम किताब क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों नहाते हो। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन हो गया ना कि सब लोग डायरेक्टली आपसे पूछते हैं तुम यह किताब क्यों पढ़ते हो, मतलब आपकी कोई चांस नहीं होता, नॉर्मली आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप यह किताब क्यों पढ़ते हो। ये तो नॉर्मल हो गया सेकंड टाइप कि वाई इंट्रोगेटिव प्लस, लेकिन वाई इंट्रोगेटिव टाइप में हम लोग क्वेश्चन वर्ड प्लस टू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देते हैं। लेकिन वहीं पर जब वाई इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मिक्स आपको सेंटेंस आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वाई इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता क्या है। तो वाई इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ये होता है कि जब वाई इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर आपका होता है
तो वहाँ पे हमको क्या करना, जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ कर देते हैं। वैसे ही इंट्रोगेटिव में भी होता है। तो वाई इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस टू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस सिंपल से ये हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बेस पे हम लोग अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। तो ये रहे आज के हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, जिनके थ्रू हम सेंटेंसेस, जैसे भी सेंटेंसेस होते हैं, हम चाहे जितने लॉन्ग सेंटेंसेस हों, इन्हीं के बेस पर हम सारे के सारे सेंटेंसेस, यहाँ तक कि सारी की सारी स्टोरीज, एक लॉन्ग से लॉन्ग स्टोरी हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो गाइस ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मिलते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।